बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज एनसिस फ्लुएंट के अंदर हम 3 डायमेंशनल मैशिंग को हम देखेंगे कि उसको हम CFD करते हुए कैसे मैशिंग करते हैं। तो उसी तरह एनसिस फ्लुएंट यहाँ से फ्लूइड फ्लो का मॉड्यूल यहाँ से ड्रैग करेंगे और इसके बाद फर्दर इसका एनालिसिस करेंगे। ये ड्रैग करने के अलावा इस पर डबल क्लिक करके भी इसको ओपन कर सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि इसमें मैशिंग की कौन कौन सी ऑप्शन होती हैं और उन सब चीज़ों को हम इसमें देखेंगे। तो ज्योमेट्री में हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि एक बेसिक सी रेक्टेंगुलर ज्योमेट्री बनाते हैं ताकि हम उसमें देख सकें कि एनसिस के अंदर हम मैशिंग के तौर के हवाले से कौन कौन सी ऑप्शन अब इसमें मौजूद हैं। तो लेट स्टार्ट। सबसे पहले हम इसमें कोई एक आर्बिट्रेरी सा रेक्टेंगल बनाते हैं। तो ये मैंने एक रेक्टेंगल बनाया था, बट सबसे पहले आपने इसमें ये करना होता है कि इसके यूनिट्स को थोड़ा कम करना होता है, क्योंकि मीटर्स के जो यूनिट्स हैं वो काफ़ी यूज़र फ्रेंडली नहीं होते। तो स्केचिंग में जाके हम इसके रेक्टेंगल में क्रिएट करेंगे यहाँ पे, और लेट्स गिव इट सम डायमेंशंस। हॉरिजॉन्टल में डायमेंशन हम इसको दे देते हैं 50 बाई 50 आई गेस, बाई 50 बाई 100 सिमेट्री रहने देते हैं इसकी। ठीक है, तो ये इस तरह का एक आपके पास रेक्टेंगल जनरेट हो गया। अब हम इसको उसी तरीके से कॉन्स्टेंट से सिमेट्री की कॉन्स्टेंट देते हैं दोनों एक्सिस के अबाउट, ये हो गया। और वाई एक्सिस के अबाउट भी उसी तरीके से आप इसको सिमेट्री की कॉन्स्टेंट देंगे। अच्छा, तो जब भी आप ये कोई काम कर रहे होते हैं इसमें, तो आप देखेंगे कि नीचे आपसे इस जगह पे पर्टिकुलर इस लोकेशन पे ये डिमांड आ रही होती है कि आपने क्या सिलेक्ट करना है, या आप इस वक्त ये क्या डिमांड कर रहा है आपसे कि आप इसको क्या सिलेक्ट करें, क्या ऑप्शन दें। तो हमने ये क्या किया है कि रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया है, तो हम इसको जनरेट करेंगे। तो ये स्केच आपके पास इस तरह जनरेट हो गया एक्स वाई प्लेन के अंदर। तो अब इस स्केच को हम लेके जाएंगे फर्दर जी डायमेंशन के अंदर एक्सट्रूजन के थ्रू। तो हमने अपनी एक लैब के अंदर ये सारा देखा था कि एक्सट्रूड, रिवॉल्व, स्वीप, स्किन या लॉफ्ट, इनका आपस में क्या मतलब होता है। तो हम एक्सट्रूड करेंगे इसे, और इसी तरह ऐड मटेरियल करके हम यहाँ से इसको कर देते हैं लेट्स सपोज 200 मिलीमीटर तक हम इसको एक्सट्रूड कर देते हैं। तो आपके पास एक ये रेगुलर एक रेक्टेंगुलर सी ज्योमेट्री बन गई है। ठीक है, तो इसकी जो मैशिंग है डेट वुड बी प्रीटी ईजी, और इस पर अगर हम मैशिंग अप्लाई करेंगे तो उसके कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंडिंग में ज़्यादा आसानी होगी। तो यहाँ से जब हमने इसकी ज्योमेट्री बना ली है तो हम इसको यहाँ से क्लोज करेंगे, और इसके बाद मैशिंग की तरफ जाएंगे। मैशिंग पे डबल क्लिक किया, तो ये आपके पास इस तरह मैशिंग का जो 18.1 के अंदर ग्राफिक यूज़र इंटरफेस है वो ओपन हो जाएगा। तो मैशिंग के अंदर हमने जैसे पहले देखा था कि साइजिंग के अंदर जाके सबसे पहले आता है साइज़ फंक्शन। तो डिफ़ॉल्ट्स पहले आपने कुछ सिलेक्ट करने होते हैं। अगर आपने यहाँ से CFD फ्लुएंट का पूरा मॉड्यूल लिया हुआ है तो बाय डिफ़ॉल्ट मैशिंग के अंदर ऑलरेडी उसने यहाँ पे CFD फ्लुएंट ले लिया होगा, और इसी की बेस पे यहाँ साइज़ फंक्शन उसने कर्वेचर कर दिया होगा। बाकी इसमें अडेप्टिव होता है, प्रॉक्सिमिटी एंड कर्वेचर, प्रॉक्सिमिटी, यूनिफॉर्म। तो ये डिपेंड करता है कि आपको इसमें किस तरह के इसमें बॉडी किस तरह की है, उस पर डिपेंड करता है टोटली कि आप इसमें कौन सा साइज़ फंक्शन यूज़ करेंगे। इसके बाद नीचे क्वालिटी की बात आ जाती है, फिर इन्फ्लेशन आ जाती है, उसके बारे में कुछ, और असेंबली मैशिंग, फिर एडवांस्ड। इसमें आप नंबर ऑफ़ CPUs कंट्रोल कर सकते हैं कि 0 का मतलब है कि बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी ये एज्यूम करे यूज़ करना चाहता है वो कर सकता है। लेकिन अगर आप इसको लिमिट करना चाहते हैं कि अगर आपके पास लेट्स सपोज इसमें 8 CPUs है, तो आप कहेंगे कि अगर मैंने 4 CPUs को यूज़ करना है तो आप इधर से नंबर ऑफ़ CPUs सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम एक्सटेंडेड मैशिंग के साथ देखते हैं कि ये क्या करता है इस पर। तो इस वक्त इसने एक काफ़ी रेगुलर किस्म की ज्योमेट्री यहाँ पे मैश कर दी है। तो इसके जो स्टैटिस्टिक्स हैं उसके मुताबिक इसमें 648 एलिमेंट्स इसने जनरेट कर दिए हैं इसके अंदर। तो इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो काइंड ऑफ लाइक क्यूबिकल एलिमेंट्स होंगे, जिस तरह आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये स्क्वायर इसने बना दी होंगे इसके ऊपर। अच्छा, अब हम करते हैं कि लेट्स सपोज
3 डायमेंशनल के केस में हमारे पास इन्फ्लेशन किस तरह की होती है। तो अगर हमें 3 डायमेंशनल में इन्फ्लेशन चाहिए तो हम क्या करेंगे कि इंसर्ट करके यहाँ से इन्फ्लेशन, 2 डायमेंशनल में तो हम इन्फ्लेशन देते थे एक एज पे, क्योंकि हमारे पास जो ज्योमेट्री होती थी वो 2 डायमेंशनल होती थी। जैसे हमारे पास लेट्स सपोज अगर हम इसको इस तरफ से देखें और इस तरह की 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री हो तो क्या करेंगे कि हम इसके एज टैग कर लेंगे कि लेट्स सपोज इस एज के ऊपर से एयर फ्लो कर रही है और यहाँ पे अगर बाउंड्री लेयर क्रिएट होगी तो इस पोजीशन पे मुझे इसमें इन्फ्लेशन चाहिए। लेकिन अगर ये 3 डायमेंशनल लाइक दिस, तो इस केस में आपको क्या करना होगा कि आपको इस एज की जगह ये पूरे का पूरा जो फेस है दिस वन, ये स्टैक करना होगा एज अ बाउंड्री, क्योंकि 3 डायमेंशनल के केस में अगर ये वॉल हम इसको डिफाइन कर रहे हैं तो डैट मीन्स कि इसके ऊपर से फ्लो होगा। और इन्फ्लेशन आप तब अप्लाई करते हैं जब हमें बाउंड्री लेयर को कैप्चर करना होता है या हमें ये देखना हो कि बाउंड्री लेयर के अंदर किस तरह की फ्लूइड फ्लो हो रही है या मज़ीद उसको फर्दर रिजॉल्व करना हो। लेकिन अगर हमें बाउंड्री लेयर से कंसर्न ना हो, यानी कि हमें कोई ऐसा पैरामीटर ना चाहिए हो जो वॉल के ऊपर हो, तो फिर आप उसको इन्फ्लेशन ना भी दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इन्फ्लेशन देने के लिए सबसे पहले आपको इसकी ज्योमेट्री सेलेक्ट करनी है, और ज्योमेट्री क्योंकि हमारे पास 3 डायमेंशनल है तो हम इसमें से 3 डायमेंशनल सॉलिड सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये आपने बॉडी सेलेक्ट कर ली। अब इस बॉडी की आपने बाउंड्री बतानी है, जैसे कि किस बाउंड्री के ऊपर ये इन्फ्लेशन लगाए। तो बाउंड्री के लिए आपने यहाँ से एक प्लेन सेलेक्ट करना है। आप देखेंगे कि बाकी ये कोई चीज़ आपके लिए अवेलेबल नहीं है इसके अंदर, सिर्फ एक आप प्लेन या फेस सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपने बॉडी जो है 3 डायमेंशनल ली है तो ऑब्वियसली उसकी एक बाउंड्री जो होगी वो एक फेस होगा, 2 डायमेंशनल फेस। इस पर हम अप्लाई करेंगे और यहाँ से आप उसके नंबर ऑफ़ लेयर्स डिफाइन कर सकते हैं। हम सारे देख चुके हैं कि इसमें फ़र्क क्या होता है। और ग्रोथ रेट ये होता है कि एक लेयर से नेक्स्ट लेयर जो है वो कितने गुना बढ़ी है। जनरेट करके देखते हैं। अब देख रहे हैं कि इसमें यहाँ पे इसने इन्फ्लेशन क्रिएट कर दी है और बाकी आपको इसमें सारे के सारे वो टेट्राहीड्रल मैशेस नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो मैश की जो टाइप्स हैं वो 2 तरह की होती हैं। एक आपके पास हेक्साहीड्रल मैश होता है और एक टेट्राहीड्रल। तो इनका फ़र्क ये होता है कि टेट्रा मतलब 4 साइड्स वाला, तो टेट्राहीड्रल जो है वो 4 साइडेड फिगर होती है, 4 साइडेड इन 3 डायमेंशनल। और जो हेक्साहीड्रल होती है डेट कंसिस्ट ऑफ 6 फेसेस या 6 फेसेस एग्जैक्टली। तो जो आपके पास एक क्यूब बनता है, जैसे आप अगर इसको पूरा क्यूबॉइड लें तो इसके 6 फेसेस बनते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6 फेसेस बन रहे हैं। तो अगर इस तरह की कोई ज्योमेट्री होगी तो वो आपके पास हेक्स मैश होगा या हेक्साहीड्रल मैश होगा। लेकिन अगर ये 4 उसके फेसेस होंगे सिर्फ, तो डेट वुड बी टेट्राहीड्रल मैश। तो ये आपने इसमें इस तरह इन्फ्लेशन क्रिएट कर दी है। तो आप इसके साथ ऊपर वाली वॉल पे बेशक चाहें, जहाँ मर्जी आप इसमें चाहें तो उस तरीके से इन्फ्लेशन इसमें क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप इसमें साइजिंग करें या मेथड। अच्छा, मेथड जो है इसमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है 3 डायमेंशनल बॉडीज़ के लिए। इसमें मेथड आपने ऑटोमेटिक जब किया तो इसका मतलब है कि जो बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर इसने वैल्यूज़ आपने डाली होंगी वो उन्हीं के साथ इसको मैच कर देगा, यानी कि ऑटोमेटिक करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर आप यहाँ से इसको किसी और पे ले जाए, लेट्स सपोज टेट्राहीड्रॉन्स या हेक्स डोमिनेंट, तो या स्वीप या मल्टी जोन, पहली 2 जो चीज़ें हैं ये डिफ़ाइन करता है कि आप इसमें ज्योमेट्री किस तरह की देना चाहते हैं। कि लेट्स सपोज अगर इसने टेट्राहीड्रल मैश की थी और मैं इसे हेक्स डोमिनेंट करूँ तो ये इसे कंपलसरी हो जाएगा इसके लिए कि ये हेक्साहीड्रल मैश करे। लेकिन उसके साथ साथ आपने देखा जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया तो इन्फ्लेशन के साथ यहाँ पे क्रॉस आ गया। इसका मतलब है कि एक रेगुलर हेक्साहीड्रल मैश जो है वो इन्फ्लेशन के साथ नहीं चल सकता। जब आप इन्फ्लेशन डालेंगे तो जाहिर सी बात है वो टेट्राहीड्रल मैश करेगा। जिसे हमने 2 डायमेंशनल के अंदर देखा था कि जब हम इन्फ्लेशन यूज़ करते हैं तो ट्रायंगुलर मैश बन जाता है, उसके वक्त क्वाड्रिलेटरल मैश नहीं बनता। तो इन्फ्लेशन को भी फिलहाल के लिए बंद ही रहने देते हैं और हेक्स डोमिनेंट करके देखते हैं क्या होता है। तो हेक्स डोमिनेंट जैसे आपने देखा तो हेक्साहीड्रल इसने मैश बना दिए, जितने इनमें से हर एक जो एलिमेंट है उसकी 6 साइड्स हैं। अच्छा, इसके बाद हेक्स डोमिनेंट की जगह हम इसको वापस अगर टेट्राहीड्रॉन्स करके देखें तो क्या होता है, तो आप देखेंगे दोबारा से इन्फ्लेशन इसने ऑन कर दिए क्योंकि टेट्राहीड्रॉन्स ने ऑलरेडी बनाया हुआ था इसके अंदर।
तो टेट्राहेड्रॉन जो होता है इसको हम पैच कन्फर्मिंग मेथड भी कहते होंगे। इसके बाद आता है स्वीप। स्वीप वाला जो मेथड है ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास कोई एक ऐसा रेगुलर बॉडी हो या ऐसी रेगुलर शेप हो जो कि थ्रू आउट हम उसको किसी पाथ के अबाउट स्वीप कर सकें। जैसा कि आपको इसमें ये नज़र आ रहा है कि यहाँ पे अगर हम इस फेस को देखें तो इट इज़ स्वीपेबल इन दिस डायरेक्शन, यानी कि जी डायरेक्शन में स्वीपेबल है। तो स्वीप की कमांड आप सिर्फ तब यूज़ कर सकते हैं जब बॉडी के ऊपर कोई ऐसी चीज़ हो या ऐसा फेस हो जो डेट इज़ स्वीपेबल। तो चूँकि ये स्वीपेबल है तो आप इसको जनरेट करके देखेंगे तो ये स्वीप मैश जनरेट करती है, यानी कि इसके ऊपर उसने एक स्वीप मैश जनरेट कर दिया। और अगर आपने देखना है इसके अंदर कि स्वीपेबल बॉडीज़ कौन सी हैं तो आप यहाँ से मैश पे राइट क्लिक करके शो में जाके स्वीपेबल बॉडीज़ देखेंगे तो ये सारी स्वीपेबल बॉडीज़ हैं। ठीक है, ये तो चूँकि बिल्कुल एक रेगुलर ज्योमेट्री तो इसके 6 फेसेस जो हैं डेट आर स्वीपेबल। लेकिन अगर ये कोई दूसरी बॉडी हो डेट इज़ अ कॉम्प्लेक्स शेप तो उस केस में फिर आपको ये ऑप्शन बहुत काम आती है कि आप देख सकते हैं कि स्वीपेबल बॉडीज़ कौन सी है। स्वीप मैश करने का ये बहुत फ़ायदा ये होता है कि एक बहुत ही रेगुलर सा मैश बन जाता है और इस पर एरर के चांसेस कम आते हैं। अच्छा, ये होगा स्वीप मेथड। स्वीप मेथड का क्या मतलब है कि आपने कोई एक ऐसा प्लेन बनाना है या एक ऐसा फेस देखना है डेट इज़ स्वीपेबल इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, यानी कि ये जो आपके पास इस वक्त फेस है इट इज़ स्वीपेबल इन जी डायरेक्शन ईजिली। या इस फेस को देखें तो इट इज़ स्वीपेबल इन वाई डायरेक्शन, इसका क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं हो रहा वाई के क्रॉस। इसी तरह एक्स में जो है दिस फेस इज़ स्वीपेबल। तो ये होता है स्वीप मेथड। स्वीप मेथड के अंदर आपने जनरली लेना होता है फ़ायदा जो हमने एक चीज़ की थी स्लाइसिंग का, कि अगर आपके पास कोई इरेगुलर बॉडी है तो आप उसमें इस तरह के स्लाइसिस जनरेट करके उसको स्वीपेबल बना सकते हैं। जैसे मैं इसमें लेट्स सपोज एक सिलेंडर यहाँ पे जनरेट कर सकता हूँ, एक सर्कल जनरेट करके उसको इसमें से कट कर दूँ तो वो भी एक काइंड ऑफ एक स्वीपेबल बॉडी बन जाएगी कि उसका क्रॉस सेक्शन जो है दैट इज़ रेगुलर और वो पूरा उसके ऊपर चल रहा होगा। तो ये होता है स्वीप मेथड। स्वीप के अलावा आप इसमें यूज़ कर सकते हैं डेट इज़ मल्टी जोन। अच्छा, स्वीप मेथड का एक नुकसान ये होता है कि आपको इसमें खुद कुछ क्रॉस सेक्शन जनरेट करने पड़ते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि स्लाइसिंग के थ्रू। लेकिन अगर आपके पास आपको स्लाइस करना नहीं आ रहा और आपको आइडिया नहीं हो रहा कि मैं इसको किस तरीके से स्लाइस करूं, तो बाजू का सॉफ्टवेयर अपनी तरफ से खुद भी इसको आइडेंटिफाई कर सकता है और वो तरीका होता है मल्टी जोन का। अगर मैं इसको यहाँ से जनरेट करूँ तो मल्टी जोन, चूँकि इसमें सिंगल एक ही जोन है तो फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा इसे, ये इसको इसी तरीके से कर देगा। लेकिन इसमें आपने देखा है कि मल्टी जोन में इसने मल्टी जोन के साथ इसने एक हेक्सा मैश बना दिया है विद इन्फ्लेशन। तो ये अगर आपने इन्फ्लेशन के साथ हेक्सा मैश बनाना है तो ये आपको मल्टी जोन के थ्रू ही हो सकता है। अच्छा, मल्टी जोन का एक और फ़ायदा है कि उसका फ़ायदा आपको इधर से नहीं पता लगेगा। हम इसको जाके ज्योमेट्री में थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं, तो ज्योमेट्री दोबारा ओपन करके हम इसमें मज़ीद कुछ चेंजिंग करके देखते हैं। अच्छा, अब हम ये करते हैं कि लेट्स सपोज हम एक नया प्लेन बनाते हैं फ्रॉम अ फेस यूजिंग दिस फेस। इस पे हम प्लेन बनाते हैं और इस प्लेन के ऊपर हम स्केच करके एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। तो ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है विद आर्बिट्रेरी डायमेंशंस और अब इस सर्कल को, इस स्केच को मैं एक्सट्रूड करूँगा लेट्स सपोज 30 मिलीमीटर्स। ओके, लेट्स गो विद 30। तो ये एक रेगुलर ज्योमेट्री इसने जनरेट कर दी है इसके ऊपर, ठीक है, 1 पार्ट 1 बॉडी के साथ। तो हम इसको क्लोज करते हैं और मैश में हम दोबारा जाते हैं। अब ये मैश अपडेट हो रहा है, ज्योमेट्री इसके अंदर आ जाएगी। अच्छा, तो अब हम इसको करते हैं, मल्टी जोन को सप्रेस करते हैं, इन्फ्लेशन को भी सप्रेस करते हैं। अब देखते हैं मैश कैसा करता है। तो ये इसने एक हेक्सा टेट्रा डोमिनेंट मैश कर दी है, जो इसको लग रहा था कि इसके ऊपर सबसे बेहतर रहेगा। लेकिन अब हम इसको मल्टी जोन को ऑन करके देखते हैं, अनसप्रेस अब करके देखते हैं क्या फ़ायदा होता है।
तो आप देख रहे हैं कि उसने मल्टी जोन में उसने खुद ही आइडेंटिफाई कर दिया है कि मेरे पास ये जो है डेट इज़ अ सर्कल, तो इसको मैं एक अगर अलग जोन बना लूँ, यानी इसी मैश को मैं थ्रू आउट ले जाऊँ आगे तक, तो ये काइंड ऑफ एक सर्कल इसने एंड तक जनरेट कर दिया। अगर आप इसको इस तरफ से देखें तो इधर भी आपको नज़र आ रहा है कि जिस तरह यहाँ से शुरू किया था काइंड ऑफ उसी तरह का वो यहाँ पे ले आया। अगर आप मैश को सेंटर से देखना चाहें किसी भी, तो उसके लिए एक ऑप्शन होती है that is right here, it's called section plane। तो आप यहाँ से इसको सेलेक्ट करके यहाँ से ड्रैग करेंगे तो एक सेक्शन प्लेन आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो अब देखें सेंटर से आपने अगर इसके मैश देखना है तो आप देख रहे हैं कि थ्रू आउट उसने उसी चीज़ को वो आगे ले गया है, ठीक है। यानी कि उसने यहाँ से मल्टी जोन में खुद ही आइडेंटिफाई कर लिया है कि यहाँ पे अगर एक सर्कल है तो उस सर्कल को मैं किस तरीके से यहाँ से आगे लेके जा सकता हूँ, ठीक है। तो ये तो एक तरीका हो गया मल्टी जोन का। लेकिन अगर हमारे पास मल्टी जोन ना हो और हम इसको इस तरीके से आगे इस सर्कल का एंड तक लेके जाना चाहें तो उसके लिए आपको फिर यहाँ पे स्वीपेबल बॉडी यूज़ करनी पड़ेगी। लेकिन चलिए स्वीपेबल में हम ये देख लेते हैं इस दफ़ा कि हमारे पास इसमें स्वीपेबल बॉडी कौन सी है। शो स्वीपेबल बॉडी, तो जब आप इसको देख रहे हैं इस दफ़ा कि हमने इसमें थोड़ी सी चेंजिंग कर दी है, तो इसमें कोई ऐसी बॉडी नहीं है डेट इज स्वीपेबल, ठीक है। तो आप अगर इसको आप स्वीप पे लेके जाएं, अब अपडेट करें, आप देखें मैश ने फेल हो गया क्योंकि हमारे पास इस बॉडी के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है डेट इज स्वीपेबल, ठीक है। तो ये जो है ये सिंगल बॉडी हमने जनरेट की थी। अगर हम लेट्स सपोज इसको मल्टीपल बॉडीज़ में जनरेट करते कि इसको हम ऐड फ्रोज़न करते और इसको ऐड मटेरियल करते इस पूरे पोर्शन को, तो उस केस में हो सकता था कि ये अलग मैश होता, ये अलग मैश होता। तो वो एक हमारे पास तरीका था कि हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन चूँकि इसमें हमारे पास कोई स्वीपर बॉडी नहीं है, ये वन पार्ट और वन बॉडी बना हुआ है, तो इसलिए हम इसको स्वीप नहीं कर सकते। इस तरह आप इसको टेट्राहेड्रॉन में करके देखें तो वापस ये टेट्राहेड्रल मैश बना देगा। इसी तरह फिर हेक्साहेड्रॉन हेक्स डोमिनेंट करें या मल्टी जोन करें तो इस तरीके से आप इसमें मज़ीद चेंजिंग ला सकते हैं। अच्छा, अब हम इसमें साइजिंग इंसर्ट करके देखते हैं कि साइजिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं इसकी। अच्छा, अब इसमें भी उसी तरीके से आप इसमें किसी भी जगह पे साइजिंग अप्लाई कर सकते हैं, इसके फेस पे, पूरी बॉडी पे भी कर सकते हैं और इसी तरह इसके किसी एज पे कर सकते हैं। लेट्स सपोज पूरी बॉडी पे अगर हम अप्लाई करें तो एलिमेंट का साइज़ अगर आप इसमें देंगे तो एलिमेंट का साइज़ आपने इसमें अगर मेंशन करना है तो लेट्स सपोज मैं कहता हूँ 0.1 मिलीमीटर अगर एलिमेंट साइज़ है और वो इस पूरे पे जनरेट करते हैं तो फिर देखते हैं वो पूरे इस पे 1 मिलीमीटर के एलिमेंट्स जनरेट करेगा। चूँकि 1 मिलीमीटर का भी थोड़ा साइज़ है तो इसलिए उसे अभी थोड़ा टाइम लगेगा इसकी मैशिंग में। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं कि इसने पूरी की पूरी जो बॉडी है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट के साइजेस बनाए हैं डेट इज़ 1 मिलीमीटर। कोशिश उसने की है कि 1 मिलीमीटर के करीब ये सारे एलिमेंट्स को रखे। तो उसी तरीके से आपने देखा है कि इसमें मल्टी जोन हमने किया था तो उसी तरह का जोन भी पीछे भी क्रिएट हो गया होगा, ठीक है। अगर हम ये ना करते तो सिर्फ उसने यहाँ तक इसको सर्कल का रखना था और पिछले वाली साइड पे सारा का सारा ये एक रेक्टेंगुलर जनरेट हो जाना था। तो ये था हमारे पास बॉडी साइजिंग में। अच्छा, इसके अलावा बॉडी साइजिंग में मज़ीद जो चीज़ें आती हैं डेट इज़ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस एंड बॉडी ऑफ इन्फ्लुएंस। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का मतलब है कि आपने ग्लोबल कॉल कि आप एक स्फीयर डिफाइन कर दें कि किस रेडियस का स्फीयर है, उसके अंदर मैं मैश का साइज़ एक पर्टिकुलर रखना चाहता हूँ। तो लेट्स सपोज हम ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम के सेंटर में जाते हैं और एक रेडियस डिफाइन करते हैं लेट्स सपोज 0.2 मीटर्स का, ये तो 200 मिलीमीटर्स हो जाएगा। लेट्स सपोज 50 मिलीमीटर्स का हम एक रेडियस डिफाइन करते हैं।
तो वो आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ पे उसने क्या किया, एक 50 मिलीमीटर्स का एक का रेडियस का एक स्फीयर बना दिया। तो जहाँ जहाँ पे इस बॉडी को कट कर रहा होगा वहाँ वहाँ पे ये एलिमेंट साइज उस पर हो जाएगा। तो अभी करके देखते हैं कि होता क्या। तो अभी हमने स्फीयर और इन्फ्लुएंस के साथ यहाँ पे एक बॉडी साइजिंग की है। तो आपने देखा था कि जहाँ जहाँ पे स्फीयर इस बॉडी को कनेक्ट कर रहा है उस पर्टिकुलर लोकेशन पे हमने जो उसकी बॉडी की साइज़ दिया था 1 मिलीमीटर्स, वो उसने यहाँ पे डिफाइन कर दिया हुआ है। और बाकी जितनी बॉडी है उसके ऊपर जो बाय डिफ़ॉल्ट इसने यहाँ पे रखा होगा साइज़, वही इसने यूज़ किया। ठीक है, तो ये हमारे पास था बॉडी साइजिंग। इसके अलावा आप इसमें बॉडी की जगह आप इसमें एज पे भी साइजिंग कर सकते हैं किसी एक फेस पे। लेट्स सपोज इस फेस पे अगर आप साइजिंग करना चाहते हैं तो ये फेस साइजिंग हो जाएगी। और यहाँ से टाइप में आप उसके एलिमेंट साइज में जाएं और इसी तरह फेस पे भी आप स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस भी डाल सकते हैं, लेकिन वो उस फेस पे लाई करना चाहिए। अच्छा, एलिमेंट साइज में इसी तरीके से आप उस पर्टिकुलर फेस पे अगर एलिमेंट साइज देंगे तो वो पर्टिकुलर फेस जो है उसमें वो वैल्यू उसकी चेंज हो जाएगी। इसी तरीके से आप उसमें एज साइजिंग कर सकते हैं 3 डायमेंशन में। लेट्स सपोज इस एज पे मैं अगर कोई पर्टिकुलर साइज देना चाहता हूँ, इसलिए इसमें एलिमेंट साइज के साथ साथ आप नंबर ऑफ डिवीजन्स भेज सकते हैं। नंबर ऑफ डिवीजन्स लेट्स सपोज ये हमारे पास टोटल था 200, तो 200 की निस्बत हम इसको कहते हैं 100 नंबर ऑफ डिवीजन्स में इसको डिवाइड कर दें और 2 एजेस को हम सेलेक्ट करते हैं कि ये 2 जो एजेस हैं हमें 200 मिलीमीटर्स में चाहिए। उसी तरीके से फिर आप इसमें बाइसिंग भी कर सकते हैं। बाइसिंग में का वही मतलब होता है कि आप इसको सेंटर से अगर आपने कंसंट्रेटेड मैश चाहिए या एक्सपेंडेड मैश चाहिए सेंटर में और साइड्स पे आपको कंसंट्रेट चाहिए तो वो आप टाइप ऑफ बाइसिंग के बेस पे यहाँ पे इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ से जनरेट करेंगे तो मैश जो है वो इस तरीके से इस पर्टिकुलर इन दोनों के दरमियान यहाँ पे इसको वो कर देगा। इसी तरीके से आप इसमें फेस मैशिंग भी कर सकते हैं कि लेट्स सपोज मैं इस वाले साइज पे फेस मैशिंग करना चाहता हूँ तो इसमें मल्टीपल ऑप्शंस आप इसमें मज़ीद डाल के देख सकते हैं। तो ये था हमारे पास मैशिंग के बारे में सारा कुछ। अब इसमें मज़ीद डिटेल में हम बाद में फिर जाएंगे। तो अभी के लिए किसी भी तरीके इसमें आपने जो याद रखना है वो ये है कि हमारे पास साइज फंक्शन कौन कौन से हैं, जिसमें एक कर्वेचर होता है, प्रॉक्सिमिटी, अडेप्टिव, यूनिफॉर्म, और इसके अंदर जो हम इसमें यूज़ करते हैं मेथड्स जिसमें आता है मल्टी जोन, स्वीप, हेक्स डोमिनेंट, टेट्राहेड्रॉन्स, इनका क्या मतलब होता है। इस तरह साइजिंग में आप एज साइजिंग कर सकते हैं, फेस साइजिंग कर सकते हैं, बॉडी साइजिंग कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें मैशिंग के अंदर काफ़ी पावरफुल टूल्स हैं जो कि कॉम्प्लिकेटेड से भी कॉम्प्लिकेटेड ज्योमेट्री को आसान बना सकते हैं। तो इसमें हमने एक और चीज़ देखी थी कि अगर इसके अंदर हम स्लाइसिंग करें तो उससे जो है बॉडी वो ज़्यादा बेहतर हो जाती है। तो अब हम देखते हैं स्लाइसिंग का क्या तरीका होता है। इसको हम यहाँ से क्लोज करते हैं, वापस ज्योमेट्री में जाते हैं। तो अब इसमें हम स्लाइसिंग करके देखेंगे इस दफ़ा कि स्लाइसिंग कैसे होती है। इस स्केच को लेंगे और स्लाइसिंग का क्या मतलब है कि हम लेट्स सपोज इसको इस वाले हिस्से को अलग करना चाह रहे हैं उसमें से। तो हम स्लाइस करके देखते हैं इस स्केच से। स्लाइस पर प्लेन की निस्बत आप इसे करेंगे स्लाइस, बल्कि ये तो दूसरा वाला स्लाइस होता है। हम करेंगे यहाँ से इस स्केच को लेंगे, एक्सट्रूड करेंगे और ऐड मटेरियल की जगह स्लाइस मटेरियल कर देंगे और ये इसको हम लेके जाएंगे यहाँ से 50 मिलीमीटर्स। ठीक है, तो इस वक्त जब हमने इसको स्लाइस किया तो आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे 3 पार्ट्स और 3 बॉडीज़ बन गई हैं। हम बॉडीज़ में देखें 1 2 3, तो 3 बॉडीज़ हमारे पास इस वक्त इसमें अवेलेबल हो गई हैं। अब इन बॉडीज़ के अंदर इसमें क्या हुआ है कि स्लाइसिंग हो गई है और अगर आप इन दोनों बॉडीज़ को कंबाइन करना चाहें तो किसी भी बॉडी को कंबाइन करने का ये तरीका होता है कि आप इसमें टूल्स में जाएं, क्रिएट में जाके बूलियन यूनाइट, इन 2 बॉडीज़ को हम यूनाइट करना चाह रहे हैं कि एक साथ एक बॉडी
हो जाए। जनरेट करेंगे तो आप देख रहे हैं कि इसमें 2 पार्ट्स और 2 बॉडीज़ हैं। अब इसमें आप जब सेलेक्ट करेंगे बॉडीज़ को तो ये पूरी एक बॉडी है और इस तरह ये पूरी एक बॉडी है। इसी तरीके से आप बूलियन कमांड के थ्रू बॉडीज़ को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। जैसे इसको एडिट सिलेक्शन में करके यूनाइट की जगह अगर आप इसमें से सब्ट्रैक्ट करना चाहें तो टारगेट बॉडी आएगी कि किस में से आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, दिस वन इज़ द टारगेट बॉडी, और टूल बॉडी होगी इसी को कर लेते हैं हम। जनरेट करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें से एक बॉडी रह गई है, बाकी जो बॉडीज़ थी वो हमने इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दी हैं। तो ये हमारे पास बूलियन जो है ये काफ़ी पावरफुल टूल है जिसके थ्रू हम बॉडीज़ को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं इजीली। तो हमने इनको यूनाइट करना था तो ये आपके पास इस वक्त 2 पार्ट्स 2 बॉडीज़ बन गई है। अब हम इसको क्लोज करके देखते हैं मैशिंग के अंदर जाकर। अच्छा, अब इस मशीन के अंदर हम इन सबको ख़त्म करते हैं और मल्टी जोन को सप्रेस करते हैं फिलहाल के लिए, जनरेट करते हैं। तो ये मैश इसने इस वक्त जनरेट कर दिया है इसको। अच्छा, अब हमने क्या किया था, हम देखना चाह रहे थे कि इसमें स्वीपेबल बॉडीज़ कौन सी हैं। अब इसमें जब स्वीपेबल बॉडीज़ आपने देखी हैं तो इसमें ये दोनों ही स्वीपेबल बॉडीज़ आ रही हैं क्योंकि ये दोनों डिफरेंट बॉडीज़ हैं। तो हम अब इसमें स्वीप की कमांड लगा के देखते हैं कि वो कैसा इसको बनाता है। स्वीप लगा के जनरेट करते हैं, इसको आंसर प्रेस करते हैं। तो पहले हमने लास्ट टाइम देखा था कि स्वीपेबल बॉडीज़ नहीं थी इसमें स्वीपेबल, तो उसकी वजह से स्वीप की जो कमांड थी उसने मैशिंग नहीं की थी। तो इस दफ़ा आप देख रहे हैं कि स्वीपेबल कमांड से ये इजीली मैशिंग हो गई है। तो ये था सारा स्वीप के बारे में और मल्टी जोन के बारे में। इसी तरह आपने देखा था कि स्वीप करने के लिए हमने क्या किया है कि इसको पूरा एक स्लाइस करना पड़ा है यहाँ तक, एंड तक, लेकिन मल्टी जोन के अंदर उसने ऑलरेडी बगैर स्लाइस किए यही मैश जनरेट कर दिया था। तो ये हमारे पास डिफरेंस है स्वीप मेथड में और मल्टी जोन में, कि मल्टी जोन में वो खुद ही आइडेंटिफाई कर देता है कि कौन कौन सी बॉडीज़ इसमें स्वीपेबल बनाई जा सकती हैं और अपनी मर्ज़ी से उसमें मल्टीपल जोन्स क्रिएट कर देता है वो। और स्वीप में क्या होता है कि आपको खुद डिफाइन करना पड़ता है या स्लाइस करना पड़ता है, ज्योमेट्री के अंदर चेंजिंग करनी पड़ती है, फिर जाके ये इस तरह की मैशिंग क्रिएट होती है। बाकी ऑटोमेटिक तो हमें पता है टेट्राहेड्रॉन्स और हेक्साडोमिनेंट इनका तो वही तरीका है कि आप इसमें हेक्साहेड्रल मैश चाहते हैं या फिर टेट्राहेड्रल यानी ट्रायंगुलर मैश को कि आप 4 साइड्स कर दें तो वो एक टेट्राहेड्रॉन बन जाता है। तो ये सारा था मैशिंग के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर इसमें मज़ीद आपको कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट्स में पोस्ट कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।